Plane geometry, chapter 8, theorem 8.1.1. The angles made by a tangent to a circle with any chord through the point of contact are respectively equal to angles in the alternate segment of the circle. Suppose हमारे पास ये एक सर्कल है, हम कंसीडर करेंगे कि इसका सेंटर है O। अब हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसका नाम दे देंगे हम E P F। अब हमें कंसीडर करना है एक कॉर्ड, जो कॉर्ड टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ, यानी P के थ्रू बने। कॉर्ड किसको कहते हैं? कॉर्ड एक ऐसा लाइन है जो सर्कल के किसी टू अपोजिट पॉइंट्स को जॉइन करवाता है सर्कमफेरेंस के ऊपर का। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कल के ऊपर P, और सपोज इसका नाम दे दूंगा मैं Q। P और Q पॉइंट को जॉइन करवाने वाला जो लाइन है वो है ये कॉर्ड PQ। तो ये जो कॉर्ड है PQ वो हमने किसके थ्रू ड्रॉ किया है? थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट विद द सर्कल। ये जो पॉइंट है P, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि इसी पॉइंट के थ्रू ये टेंजेंट सर्कल के साथ जुड़ा हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें दिखाना है द एंगल्स मेड बाय द टेंजेंट टू ए सर्कल विथ एनी कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब द एंगल्स मेड बाय द टेंजेंट विद द सर्कल। टेंजेंट सर्कल के साथ एंगल बनाता है विथ द कॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट ने कॉर्ड के साथ दो ही एंगल बनाया है, यहाँ पर और यहाँ पर। एंगल QPF और एंगल QPE। ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल टेंजेंट ने कॉर्ड के साथ, या फिर आप कह सकते हो सर्कल के साथ बनाया हुआ है। आपको दिखाना है कि ये जो एंगल्स हैं यानी QPF और QPE, पहले हम बात करेंगे QPF का। QPF जो है वो अपने ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाया हुआ एंगल के साथ इक्वल है। अभी बात करेंगे हम लोग सेगमेंट क्या चीज़ है। जब भी आप सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल के अंदर आप कोई भी एक कॉर्ड कंसीडर करेंगे, कॉर्ड बहुत सारा हो सकता है, सर्कल में इन्यूमरेबल कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। सपोज़ मैंने एक कॉर्ड कंसीडर किया, तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ये रहा ऊपर वाला टुकड़ा, ये है एक सेगमेंट, और ये है नीचे वाला टुकड़ा, दूसरा सेगमेंट। तो ये जो कॉर्ड है ये सेगमेंट के ऊपर एंगल्स क्रिएट कर रहा है। हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए, जब भी आप कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो सर्कल के ऊपर ये कॉर्ड दो एंगल्स बनाएगा, दोनों सेगमेंट में, ऊपर वाले सेगमेंट में, नीचे वाले सेगमेंट में। तो यहाँ पर एक एंगल बनाता है और यहाँ पर एक एंगल बनाता है। ये हम अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पर नाम दे देंगे, R और S दे देंगे इसको। तो एंगल का नाम क्या है? कॉर्ड के द्वारा बनाया गया अपने दोनों सेगमेंट के ऊपर PRQ और PSQ। आप उसे QRP भी बोल सकते हो, QSP भी बोल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको बीच वाले को अपने पोजीशन पे फिक्स रखना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो एंगल है QPF, टेंजेंट ने कॉर्ड के साथ जो एंगल बनाया QPF, ये एंगल अपने ऑल्टरनेट सेगमेंट में कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल के साथ इक्वल है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एंगल है QPF, इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट है ये वाला, और ये जो एंगल है QPE, ये वाला, इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट है ये वाला, ये पीछे वाला, ये वाला सेगमेंट। तो QPF में कौन सा एंगल बना है? ये वाला। हमें दिखाना ये जो एंगल है QPF वो उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट है, यानी इस वाले सेगमेंट में जो कॉर्ड ने एंगल बनाया है यानी PRQ उसके साथ इक्वल है, और यहाँ पर QPE ये जो एंगल है
वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, अपने ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल यानी पी एस क्यू के साथ इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या हमने क्या कंसीडर किया हुआ है। पहले लिखेंगे लेट ए सर्कल हैविंग सेंटर एट O. Let a circle having center at O in which is tangent का नाम क्या है, EPF, touches the circle at a point P। कौन सा पॉइंट पे टच करता है, P पॉइंट पे। इसके बाद लिखेंगे PQ is a chord through the point of contact। हमें कौन सा कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम चाहते तो दूसरे भी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हमने कौन सा कॉर्ड ड्रॉ किया, PQ, द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट P। PQ is a chord through the point of contact P and it makes, ये कॉर्ड क्या कर रहा है, अपने दोनों सेगमेंट के ऊपर एंगल बना रहा है, PRQ और PSQ, एंड इट मेक्स एंगल्स PRQ and angle PSQ in its two segments। अभी हमें क्या प्रूफ करना है वो लिख देंगे। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, या फिर शो दैट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चीज़ प्रूव करना है हमें, एंगल QPF इज इक्वल टू एंगल PRQ। और क्या प्रूव करना है, एंड एंगल QPE इज इक्वल टू एंगल PSQ। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी पॉइंट दे देंगे, इसका नाम क्या दें हम, चलिए K दे देते हैं हम लोग, K, और इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए डायमीटर बना देने से ये जो सर्कल है 2 इक्वल पार्ट्स में बट गया, यानी 2 सेमी सर्कल्स में बट गया। और हमें पता है कि सेमी सर्कल के अंदर आप जब भी कोई एंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल ऑन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे अभी कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। diameter PK through the point of contact P is drawn। ये चीज़ हमने मेंशन कर दिया कंस्ट्रक्शन। अभी शुरू करेंगे हम प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम सबसे पहले मेंशन करेंगे कि ये जो एंगल है
ये सेमी सर्कल के ऊपर बना हुआ है और इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री है। कौन सा एंगल? एंगल पी क्यू के। लिखेंगे हेयर एंगल पी क्यू के इज ऑन द सेमी circle and we know that angle on a semi circle is right angle यानी 90 डिग्री। therefore एंगल पी क्यू के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर पी क्यू के अगर 90 डिग्री हो गया तो ये रहा हमारा ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, ये यहाँ पर के, यहाँ पर क्यू, इसी ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे पी। अगर हमें पता है ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना है 180 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना होगा? ऑब्वियसली ये दोनों का सम होना पड़ेगा 90, क्योंकि 90 + 90 180। तो ये जो दोनों एंगल है, एंगल का नाम क्या है? क्यू पी के। देयरफॉर क्यू पी के प्लस ये वाला एंगल का नाम क्या है? पी के क्यू इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री होना पड़ेगा। इसको दे देंगे नंबर 1। नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे अभी डायमीटर के बारे में। ये जो आप डायमीटर देख रहे हैं के पी, ये देखिए टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमें पता है कि द डायमीटर ड्रोन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हम लिखेंगे वी नो द diameter drawn through the point of contact of a tangent to the circle is always परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रहा हमारा ई पी एफ और ये रहा सर्कल। ये रहा सर्कल और यहाँ से हमने डायमीटर ड्रॉ किया पी के। ये पी के जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है? के पी एफ। लिखेंगे देयरफॉर के पी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। के पी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अभी के पी एफ के अंदर देखिए बाकी क्या क्या एंगल्स मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए डायग्राम में के पी क्यू प्लस क्यू पी एफ, के पी क्यू। यहाँ पर ये देखिए ये जो के पी एफ है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, के पी क्यू और क्यू पी एफ। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें के पी एफ मिल जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे? के पी क्यू प्लस क्यू पी एफ लिख देंगे। इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 90 डिग्री। इसको देंगे नंबर 2। अभी नंबर 1 और नंबर 2 में से दोनों का राइट हैंड साइड 90 डिग्री है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? क्यू पी के प्लस पी के क्यू इज इक्वल टू के पी क्यू प्लस क्यू पी एफ। दोनों साइड में हमें एक सिमिलर टर्म दिख रहा है, वो है के पी क्यू
के पी क्यू, भले ही हमने यहाँ पर क्यू को आगे रखा लेकिन बीच में देखिए दोनों का पी है, के पी क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लाने से तो माइनस ही होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल साइन के दोनों तरफ इसको कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे क्या बचेगा, पी के क्यू, और यहाँ पर क्या बचा है, क्यू पी एफ, इसको दे देंगे हम नंबर 3। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है इस सेगमेंट के ऊपर देखना। ये जो सेगमेंट है, ऊपर वाला सेगमेंट, ऊपर वाला टुकड़ा, इसके ऊपर देखिए आप, यहाँ पर दो एंगल्स हैं, एक है पी आर क्यू और दूसरा है पी के क्यू। हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि एंगल्स ऑन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। सपोज यहाँ पर एक सेगमेंट है और इस सेगमेंट के ऊपर मैं बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी ऐसा नहीं, इस तरह से, तो ये जो सभी एंगल्स हैं आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो एंगल्स है, पी आर क्यू और पी के क्यू, तो देयरफॉर क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ लिखेंगे हम, नाउ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी के क्यू। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, पहले यहाँ पर लिख देते हैं पी के क्यू और यहाँ पर लिख देते हैं पी आर क्यू। किस लिए लिखा है, रीजन बीइंग एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट मेड बाय द कॉर्ड सेगमेंट, इतना लिखने से ही चलेगा। इसको दे देंगे 4th। तो नंबर 3 और 4 से हमें क्या मिला, देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, पी के क्यू, तो क्यू पी एफ इजिकल टू पी आर क्यू हो जाएगा। फ्रॉम 3 and 4 we get QPF is equal to PRQ। इसको दे देंगे नंबर 5। अभी हमारा सेकेंड लास्ट काम है, वो है PRQS। सिर्फ हमें किसको देखना है, PRQS को देखना है। ये रहा सर्कल और ये रहा PRQS, PRQS। ये क्या चीज़ है, ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन सर्कल के अंदर होने के कारण इसका नाम क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल circumscribed by a circle is known as cyclic quadrilateral। और हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी वो है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आर और एस, या फिर आप कह सकते हो पी एस क्यू प्लस पी आर क्यू, इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे। लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PSQR, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PSQR में क्या है, एंगल PSQ प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको देंगे नंबर 6th। और लास्ट पार्ट बाकी अभी क्या करना है, देखिए ये जो कोड बना हुआ है, चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये रहा सर्कल, ये रहा टेंजेंट और ये रहा कोड। तो ये क्या चीज़ है, असल में एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है EPQ और इसका नाम है QPF। तो हम लिखेंगे अगेन EPQ प्लस QPF इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। इसको दे देंगे 7 नंबर। किस लिए लिखा हमने, स्ट्रेट एंगल।
या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी आप लिख सकते हो, स्ट्रेट एंगल। अब इन दोनों का देखो राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, लिखेंगे फ्रॉम 6 and 7 we have angle PSQ plus angle PRQ is equal to angle EPQ प्लस एंगल QPF। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि QPF इज इक्वल टू क्या है, PRQ। तो यहाँ पर जो QPF है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, PRQ को पुट कर देंगे, PSQ प्लस PRQ इसको रख देते हैं इज इक्वल टू EPQ प्लस यहाँ पर लिख देंगे PRQ। दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, PRQ कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है PSQ इज इक्वल टू EPQ, PSQ इज इक्वल टू EPQ। और सिमिलरली अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है मतलब ऊपर वाला, इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट में लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ QPF इज इक्वल टू PRQ। तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरम है 8.1.1 वो प्रूफ्ड हो जाता है। लास्ट में हम लोग लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ PRQ इज इक्वल टू QPF। Corollary 1, an angle in a semicircle is a right angle। Corollary 1 जो है ये थ्योरम 8.1.1 का ये मतलब स्पेशल रिजल्ट है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके अनुसार एन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ ए राइट एंगल, तो वो तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन अब हमें क्या करना है, थियरम 8.1.1 से प्रूफ करना है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा सर्कल, और उसके साथ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का नाम दे देंगे पहले जैसा EPF। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे देंगे K। और क्या करते हैं, अभी यहाँ पर एक एंगल कंसीडर करते हैं जैसे हमने पहले किया था Q। इस एंगल को कंसीडर करना। अभी हमें दिखाना है कि ये जो PQK है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो एंगल आ रहा है वो सेमी सर्कल के अंदर आ रहा है, इसीलिए। तो फर्स्ट लिखेंगे लेट ए सर्कल हैविंग सेंटर एट O in which the tangent touches it। टेंजेंट टचेस, टेंजेंट का नाम भी लिख देते हैं हम लोग, टेंजेंट। ए टेंजेंट EPF touches it at a point P। A tangent touches it at a point P। PK is the diameter through the point of contact of the tangent and the circle। Therefore एंगल KPF इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल मेड बाय द डायमीटर या फिर ऐसे लिख देंगे एंगल मेड बाय द डायमीटर विद द टेंजेंट
is right angle। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं कि द डायमीटर ड्रोन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जो हमने पहले मेंशन किया था। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला 90 डिग्री हो गया, इसको दे देंगे नंबर 1, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। अभी क्या करेंगे, नाउ एंगल ई पी के ई पी के इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, इस यहाँ पर हम लोग के पी एफ को मेंशन नहीं करेंगे, के पी एफ का मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ट्रायंगल यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर थ्योरम 8.1.1 का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी सर्कल में टेंजेंट के साथ कॉर्ड का बना हुआ जो एंगल है वो उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए, ई पी एफ जो है वो टेंजेंट है और कॉर्ड कौन सा है, पी के, क्योंकि हमें पता है डायमीटर भी क्या होता है, एक कॉर्ड ही होता है। द लार्जेस्ट कॉर्ड विच कैन बी ड्रोन इन ए सर्कल इज द डायमीटर। तो डायमीटर भी क्या है, एक कॉर्ड है, और डायमीटर यहाँ पे टेंजेंट के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो सपोज ये वाला एंगल हमने कंसिडर किया ई पी के। तो ई पी के जो है उसका ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है, ये वाला। उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। ये हमने यहाँ पर सिंबल दे दिया है 90 डिग्री का, लेकिन अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया है, ठीक है। तो बाद में जाके अभी प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो एंगल है वो इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल का ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल कौन सा है, पी क्यू के। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो पर्पस है वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल ई पी के इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी लिखेंगे नाउ बाय थ्योरम 8.1.1 एंगल ई पी के and angle PQK that is the angle made by the chord in the alternate segment of angle EPK are equal। मतलब EPK, ये जो एंगल है EPK जो हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, ये वाला एंगल उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट यानी PQK, ये जो एंगल है ये जिस सेगमेंट में है उस वाले सेगमेंट में जो एंगल है यानी PQK उसके साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.1.1। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर एंगल PQK इज इक्वल टू एंगल EPK। EPK का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से लिखा हमने, लिख देंगे फ्रॉम 1। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है देयरफॉर एंगल इन ए semicircle, angle in a semicircle is right angle। Corollary 2 of theorem 8.3.1, the two tangents drawn to a circle from an external point are equal। The two tangents
ड्रोन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये रहा एक सर्कल और सपोज यहाँ पे एन एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट। यहाँ से हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा टू टेंजेंट्स। इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, टी दे देते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम पी। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ टेंजेंट का वो सपोज पी, और यहाँ पर जो पॉइंट है इसका नाम दे देंगे क्यू। अभी हम क्या करेंगे, पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। पी क्यू ज्वाइन करने से पी क्यू असल में क्या है, एक कोड है। तो ये कोड यहाँ पर टेंजेंट के साथ यहाँ पर एंगल बना रहा है और यहाँ पर एंगल बना रहा है। कोड जो है वो सर्कल को दो सेगमेंट्स में बांट देता है। एक सेगमेंट यहाँ पर है, एक सेगमेंट दूसरा सेगमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक एंगल कंसीडर करते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी ए क्यू। अभी हम क्या करेंगे, थियरम 8.1.1 का यूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोड के साथ टेंजेंट का जो एंगल बनता है वो उसके अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो टी पी क्यू एंगल है, ये वाला एंगल, इसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है, ये वाला। और यहाँ पर कौन सा एंगल है, पी ए क्यू। फिर से टी क्यू पी जो एंगल है उसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है, ये वाला सेगमेंट। और यहाँ पर कौन सा एंगल है, पी ए क्यू। तो मतलब दोनों ही एंगल क्या है, पी ए क्यू के साथ इक्वल है। तो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों एंगल कहाँ पे हैं। ट्राइंगल पी टी क्यू के अंदर है। तो किसी एंगल ट्राइंगल के दो एंगल अगर अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है पी टी और पी क्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे। और वही तो हमें प्रूफ करना है कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मतलब टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। तो हम लोग लिखेंगे लेट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी of a circle to tangents, नाम क्या है टेंजेंट्स का, TP and TQ are drawn touching the circle at point P and Q respectively. We have to prove हमें क्या प्रूफ करना है, TP इज इक्वल टू TQ। हमें TP इज इक्वल टू TQ दिखाना है, इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ में जाएंगे हम। Here angle PAQ is the angle made। अच्छा, ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम शॉर्टकट में हो जाएगा। लिखते हैं हेयर एंगल PAQ is the angle in the alternate segment of angle TPQ। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, हेयर एंगल PAQ is the angle in the alternate segment of angle TPQ। मतलब ये जो एंगल PAQ है वो TPQ के अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ इक्वल एंगल है। देयरफॉर बाय
थ्योरम 8.1.1 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ए क्यू, इसको दे देंगे नंबर 1। अभी बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर से लिख सकते हो। अगेन फिर से लिख लेते हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अगेन एंगल पी ए क्यू इज़ द एंगल इन द alternate segment of किसके alternate segment में, एंगल टी क्यू पी का, of angle टी क्यू पी। therefore by theorem 8.1.1 एंगल पी ए क्यू इज इक्वल, सॉरी पहले इसको लिखते हैं, टी क्यू पी को लिखते हैं पहले। एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी ए क्यू, इसको देंगे नंबर 2। तो हम लोग देख रहे हैं अभी फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। तो देयरफॉर हमें पता है एंगल्स साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एंगल टी क्यू पी में क्या है, देखिए टी क्यू पी का जो ऑपोजिट साइड, टी क्यू पी का जो ऑपोजिट साइड है इस एंगल का, वो है टी पी। तो यहाँ पर लिखेंगे टी पी, और टी क्यू पी का, सॉरी टी क्यू पी का हमने लिख दिया है, टी पी क्यू का जो ऑपोजिट साइड है वो है टी क्यू। यहाँ पर हम लोग टी क्यू लिख देते हैं, और टी क्यू पी का ऑपोजिट साइड है टी पी। तो यहाँ पर लिखेंगे टी पी, किस लिए लिखा हमने, लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर द टू टेंजेंट्स ड्रॉन to a circle from an external point are equal। ये प्रूव हो गया।